नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। जी हाँ, सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इससे जुड़े सारे पॉइंट्स पर अच्छे से चर्चा करेंगे। कहाँ से क्या मिला है, किस स्थल से क्या प्राप्त हुआ है और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, सबको हम लोग अच्छे से बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। देखिए, बिहार पुलिस में ये सिंधु सभ्यता से क्वेश्चंस पूछा गया था, तो बिहार पुलिस वालों के लिए खासकर यह वीडियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे इस वीडियो में मैं कुछ भी छोड़ा नहीं हूँ, तो हमारा कहने का ये मतलब है कि ये जो वीडियो है ये सारे एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप बिहार पुलिस, बिहार एसएससी या किसी भी राज्य की कोई भी भर्ती जिसमें जीके से क्वेश्चंस आते हैं, इतिहास के आते हैं, अगर सिंधु सभ्यता से पूछा जाएगा तो इस वीडियो से ही क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। वक्त ज़्यादा मैं नहीं आप लोग का लूँगा, शुरू से अंत तक बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले सभी लोग ज़रा एक बार लाइक कर दें। ज़रा लाइक कर देंगे तो मुझे ऊर्जा मिलेगी, है ना। तो वीडियो को ज़रा लाइक कर दीजिए, उसके बाद मैं नए अंदाज में फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैमरामैन फोकस करिए। चलिए, पहली बात तो हम लोग जान लें कि सिंधु सभ्यता जो है यह कब से कब तक का जो काल है, इसको सिंधु सभ्यता के दौरान रखा गया है। तो देखिए, सिंधु सभ्यता में आपको जैसे जैसे किताब आप बदलेंगे, आपको ये जो काल है, जो समय है, यह परिवर्तित मिलेगा। लेकिन सर्वमान्य जो तिथि है वह 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक का ही माना गया है। तो ये वाला ध्यान रखिएगा, मोटा मोटी 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जरा इसका बात कर ले कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था वह कहाँ था। तो देखिए, मांडा, उत्तर में मांडा तक था और दक्षिण में दाइमाबाद तक था, ठीक। अगर पूरब की बात करें तो आलमगीरपुर तक था और पश्चिम की बात करें तो सूतकागेडोर तक था, ठीक ना। यह आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, यह आपका महाराष्ट्र में पड़ता है और ये आपका मेरठ यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक ना। और ये आपका सूतकागेडोर। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मोटा मोटी आपने जाना कि कहाँ तक इसका विस्तार था, ठीक। अब हम लोग देखिए बारी बारी से चर्चा करेंगे कैसी सभ्यता थी और उसके प्रमुख स्थल था, उसको किसने खोजा, कब खोजा, सब कुछ बहुत ही अच्छे से हम लोग जानेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्वेश्चन बनता है कि सिंधु सभ्यता यह कैसी सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता जो है यह कैसी सभ्यता थी, तो भैया यह आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक क्यों? आद्य ऐतिहासिक उसे कहते हैं, देखिए आद्य ऐतिहासिक का मतलब ये होता है दोस्तों कि जिसके लिखे हुए मतलब साक्ष्य मिले हैं, लिखा हुआ गया है उसका इतिहास, लेकिन पढ़ना मुश्किल है ना, उसका पढ़ना मुश्किल है। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो आपको पता है कि भाव चित्रात्मक थी, है ना। लिखा तो गया है, लिपि में लिखा तो गया है, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए हैं, तो वह आद्य ऐतिहासिक में आ जाएगा, ठीक। अगर पढ़ते तो ऐतिहासिक हो जाता, लेकिन पढ़ा ही नहीं जा रहा है तो आद्य ऐतिहासिक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे। उसके बाद कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, तो ज़्यादा जान लें कि सिंधु सभ्यता, सिंधुवासियों ने कांसा बनाना उनको आता था, कांसा बनाना आता था। उन्होंने कांसा के सिक्के, कांसे की मूर्ति, बहुत सारी ऐसी मूर्तियां मिली हैं जो कांसे की हैं, तो कांसा उन्होंने बनाया तांबा और टीना को मिक्स करके, है ना। यानी कहने का मतलब कि वो लोग भी विज्ञान को जानते थे। इससे तो यही सिद्ध होता है ना, कांसा बनाना आना यानी तांबा और टीन को मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको उन्हें पता था। तो इस वजह से यह कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहलाई, ठीक। इसको नगरीय सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि वहाँ के जो स्थल मिले हैं वो बिल्कुल नगरीय और डेवलप्ड थे, ठीक। तो इस वजह से नगरीय सभ्यता भी कही जाती है, शहरी सभ्यता भी कही जाती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको देखिए, एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, बहुत सारा नाम है, तो इसका जो मुख्य नाम है, प्रचलित नाम है, यह सिंधु सभ्यता के नाम से ही जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जब इसकी खुदाई हुई तो सिंधु नदी घाटी के आसपास इसके जो स्थल थे वह सबसे पहले उधर ही मिले। सिंधु घाटी
क्षेत्र में मिले, तो इस वजह से उसको सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया गया। लेकिन बाद में देखा गया कि इसके जो स्थल हैं यह तमाम नदियों के किनारे मिल रहे हैं। जैसे मेरठ आपका ये आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, मांडा आपका चिनाव नदी के किनारे है, दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में है, ठीक ना, परवरा नदी या कुछ ऐसा करके नाम है उसके किनारे है, और ये जो सूतकांगडोर है ये दासक नदी के किनारे है। तो हुआ कि भाई ये तो सिंधु नदी के ही किनारे केवल नहीं है ना, ये तो तमाम नदियां हैं, तो इसका अन्य नाम होना चाहिए। तब फिर इसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ गया भाई? अगर आपसे कोई पूछ दे कि सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, तो बताएंगे क्योंकि सर्वप्रथम जो खुदाई हुई थी वह हड़प्पा में ही हुई थी। इस वजह से इसका जो नाम पड़ गया कि नहीं, सिंधु सभ्यता से बढ़िया हड़प्पा सभ्यता रखिए, क्योंकि सबसे पहले जो अगर खुदाई हुई है तो वह हड़प्पा में हुई है। अब हम लोग क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वह 1921, दयाराम साहनी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे क्वेश्चन आप देख लेंगे एक बार आसानी से। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक ना। तो देखिए, अगर पूछे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज तो आप बताएंगे 1921, दयाराम साहनी। कैसे याद करेंगे? अब आपका कोई धन संपत्ति हड़प रहा है तो उससे कहिए भाई हड़प रहे हो, तुम्हें दया नहीं आ रही है ना। तो ऐसे रिलेट करके इसको याद कर लीजिए, हड़प्पा दयाराम साहनी। वर्ष की बात की जाए तो वर्ष 1921 से ही शुरुआत हो रही है। ओके, अगला, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता के अगले वर्ष मतलब 1922 ईस्वी में ही मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी, जी हाँ, राखलदास बनर्जी के द्वारा ईस्वी 1922 में किया गया है, ध्यान दीजिएगा। इसे प्रथम नगर क्रांति भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है भैया? तो सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। मैंने बताया क्यों कहा जाता है, आपको पहले ही मैं बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस प्रजाति को, देखिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और यूनिक हैं, छोटे छोटे किताब में आपको देखने को मिलेगा भी नहीं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मैं लाया हूं, ठीक ना। तो किस प्रजाति को सिंधु सभ्यता का निर्माता कहा जाता है? किस प्रजाति को मुख्य रूप से? ऐसे तो 3-4 प्रजातियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागरीय जो प्रजातियां हैं उनको सिंधु सभ्यता का निर्माता कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, इस सभ्यता का विस्तार कितने देशों में है? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इस सभ्यता का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। ओके, इस सभ्यता का एकमात्र नगर जो दुर्गीकृत नहीं है, बाकी सारे नगर जो है वह दुर्गीकृत मिले हैं, किला मिला है ना, लेकिन एकमात्र नगर जो है चनहुदड़ो, नाम ही ऐसा लगा है चनहुदड़ो, है ना, गरीब टाइप का, तो यहाँ कहाँ से दुर्ग होगा? बस देखिए, मेरा किसी को अपमानित नहीं करना ऐसा मकसद नहीं है, बस मैं याद कराने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। इस सभ्यता की लिपि जो है वह चित्राक्षर, चित्राक्षर मतलब चित्र के माध्यम से लिखा गया है, ठीक। कभी कभी पूछ देता है कि मेसोपोटामिया की जो लिपि, तो वहाँ कीलाक्षर था, कील के जैसा नुकीला नुकीला था वहाँ का, यहाँ का जो था वो चित्राक्षर था जी। यहाँ का जब अक्षर देखेंगे तो लगेगा कि चित्र बनाया हुआ है ना, पिक्टोग्राफ जिसे कहते हैं, पिक्टोग्राफ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ की जो लिपि थी वह कैसी थी? लिपि जो थी वह दाएं से बाएं लिखी जाती थी, लिपि जो थी वह दाहिने से बाएं लिखी जाती थी, पहली लाइन, और फिर दूसरी लाइन बाएं से दाएं, इस तरीके से लिखी जाती थी। तो लिपि भी ध्यान रखिएगा। ओके, चलते हैं आगे, देखिएगा, आगे चलते हैं। मनके बनाने के कारखाने, मनके आप लोग कभी सोचा आपने कि मनके क्या होता है? तो मनके गूगल पर सर्च करिए, मिल जाएगा। देखिए माला टाइप का होता है, पत्थर का बना हुआ, उसमें धागा पिरो करके माला टाइप का बनाया जाता है। तो मनके बनाने के कारखाने भी आपको यहीं से मिला है, चनहुदड़ो से। चनहुदड़ो की मुख्य बातें याद रखिएगा, यहाँ कोई भी दुर्गीकृत नहीं है। दूसरी इसकी मुख्य बातें हैं, यहाँ मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट इसकी बात है वह यहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। पूछा जाता है कि वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो यहीं चनहुदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं। चनहुदड़ो से एक और चीज मिला है, एक ईंट मिला है, उस ईंट पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते के पंजे का निशान। जी हाँ, सही सुना आपने, एक बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते के पंजे का निशान भी मिला है। कहाँ से? चनहुदड़ो से मिला है। और तो और ये
बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ, चनोदड़ों से आपको ब्यूटी पार्लर भी मिला है। ब्यूटी पार्लर से कहने का क्या मतलब है दोस्तों, यहीं से आपको लिपस्टिक, काजल, है ना, कंघी, ये सारी चीजें यहीं से मिली हैं। तो अनुमान लगाया गया कि हो सकता है ब्यूटी पार्लर हो, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा कि लिपस्टिक अगर पूछे कि लिपस्टिक कहाँ से प्राप्त हुआ है, काजल कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये सारा जो है यह चनोदड़ों से ही प्राप्त हुआ है। ठीक, चलते हैं आगे। किस स्थान से मांग में सिंदूर भरी मूर्ति मिली है? एक महिला की मूर्ति मिली है जिसके मांग में अब तक 2500 100 साल पहले से, मतलब अभी अगर जोड़े तो 2500 और 2000 4500 साल तक इसके मांग में भरा हुआ सिंदूर जो है वह आपको दिखाई दे रहा है। और नौसारो जगह का नाम पूछ दे कहाँ से मिला है, नौसारो। देखिए सब कुछ अच्छे से समझते जाइए, याद करने की आवश्यकता नहीं है, याद हो जाएगा। वीडियो को अगर अच्छे से देखते हैं शुरू से अंत तक ना, तो सब याद हो जाएगा। अभी तो सारा इंपॉर्टेंट चीज बाकी ही है, कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, सूती वस्त्र में उस तरह, भूकंप, कच्ची मकान, सब कुछ पूरी डिटेल में मैं बताऊंगा, परेशान मत होइए। तो चलते हैं आगे। हाँ देखिए, इस सभ्यता का बंदरगाह नगर अगर पूछे, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर, तो बताएंगे सुतकांगेडोर भी है, बालाकोट भी है, अलादीनो भी है, कुंतासी भी है और लोथल भी है। अमूमन लोग लोथल को ही जानते हैं कि इसका एकमात्र बंदरगाह, लेकिन नहीं 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 नहीं, एकमात्र बंदरगाह नहीं, लोथल है बंदरगाह इसका, सुतकांगेडोर है बंदरगाह, कुंतासी, अलादीनो और बालाकोट ये सभी इसके बंदरगाह नगर हैं। ऑप्शन दे दे, इनमें से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन नहीं था? बीच में घुसड़ दे मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो आंसर करिएगा, ध्यान रखिए। किस स्थल से मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से कुत्ते के साथ उसके मालिक ही कह दीजिए, व्यक्ति को मिला है तो मतलब मालिक कह सकते हैं, तो कहां से? तो रोपड़ से। कैसे याद करेंगे भाई? जब उत्खनन करता गए तो उन्होंने उत्खनन किया तो देखा कि यहाँ कुत्ता भी दफन है और मालिक भी दफन है, तो वो रो गए, वो रो पड़े। तो आप याद कर लीजिए कि कुत्ते के साथ मालिक दफन करने का जो मिला है वह रोपड़ से मिला है। रोपड़ कहाँ में है? पंजाब में। और उस रोपड़ का आधुनिक नाम जो है वह रूपनगर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। मालिक के साथ कुत्ते को दफन किया गया है कहाँ? रोपड़ में। चलते हैं आगे। किस स्थल से घोड़े का अस्थि पंजर का साक्ष्य मिला है? घोड़े का अस्थि पंजर मिला है, घोड़ा नहीं, घोड़े का कहीं प्रमाण नहीं मिला है, अस्थि पंजर मिला है, तो वह है सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि पंजर का प्रमाण मिला है। अब हम लोग जान लेते हैं किस स्थल से धान की भूसी के प्रमाण मिले हैं, तो रंगपुर से धान की भूसी का प्रमाण मिला है। कहाँ से दोस्तों? रंगपुर से धान की भूसी का प्रमाण मिला है। इक्का गाड़ी का प्रमाण, तो इक्का गाड़ी का प्रमाण वहीं से मिला है जहां से ब्यूटी पार्लर मिला है, जहां से कोई दुर्ग नहीं मिला है, यानी चनोदड़ों से मिला है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। इस सभ्यता की अधिकतर मोहरे जो थी, सिंधु सभ्यता की मोहरे बनी हुई थी, किससे बनी हुई थी? तो आप बताएंगे सेल खड़ी से बनी हुई थी। ध्यान दीजिएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमने अभी चर्चा की। अब जो है वह अति महत्वपूर्ण प्रश्न अब होगा, है कि नहीं? ये महत्वपूर्ण है और ये अति महत्वपूर्ण है। एग्जाम में देखिएगा कैसे पॉइंट आता है। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो भैया बताएंगे सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, नाम भी बड़ा है कि नहीं? और दूसरा बड़ा स्थल, तो दूसरा बड़ा स्थल सिंधु सभ्यता, समस्त सिंधु सभ्यता का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल। अच्छा, कमेंट करिए जरा कि सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। अब दूसरा हो गया है, पहले कोई और था, अब दूसरा हो गया है 2014 के बाद से, ठीक ना। उसके नाम पर त्योहार भी मनाते हैं आप लोग, तो ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता का दूसरा बड़ा स्थल और सिंधु सभ्यता का पहला बड़ा स्थल। अब हम लोग जानते हैं कि कहाँ से क्या मिला है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जानेंगे। तो देखिए, हड़प्पा से श्रमिक आवास मिला है। हड़प्पा से क्या मिला है? श्रमिक आवास। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा वर्ष 1921 में की गई थी, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा से श्रमिक आवास मिला है और स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, एक मूर्ति मिली है जिसमें दर्शाया गया है कि एक स्त्री है, उसके गर्भ से एक पौधे की उत्पत्ति हुई है। इसे देख करके यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ के लोग जो हैं यह धरती को ही उर्वरा की देवी मानते हैं। इसी चित्र को देख करके यह अनुमान लगाया गया है। अब अगर पूछता है कि हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में ही चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया है,
1826 में ही किया गया है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग मोहनजोदड़ो से देखते हैं क्या क्या मिला है। तो देखिए सबसे पहले तो मोहनजोदड़ो को प्रेतों का टीला, है ना, मृतकों का टीला। प्रेतों का मतलब क्या कि यहाँ से 21 कंकाल मिला है। कितने? 21 कंकाल मिला है, जो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, ठीक ना। तो यह एक प्रेतों का टीला कहते हैं इसको। बहुत सारे इतिहासकार ने इसे कहा कि यह प्रेतों का टीला है। बहुत सारी जगह आप पढ़ेंगे मृतक का टीला, जो कि मोहनजोदड़ो का मतलब ही होता है मृतकों का टीला, है ना। तो इसको प्रेतों का भी टीला कहते हैं। मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग 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 मतलब बगीचा, ठीक ना, भी कहते हैं। नर्तकी मूर्ति कांसे की एक नृत्य मुद्रा में जो मूर्ति मिली है, जो डांस मुद्रा में है, कांसे की मूर्ति है। पूछेगा कहाँ से मिली है, बहुत बार पूछा गया है कि नर्तकी कांस की मूर्ति जो है वह कहाँ से मिली है, तो बताएंगे मोहन। मोहन अच्छा, मोहन से मतलब है कि कृष्ण मोहन। तो देखे हैं बहुत सारे, जब आप रामलीला रासलीला देखेंगे तो रासलीला में देखेंगे कि जो कृष्ण भगवान होते हैं मोहन बन के आएंगे और नाचेंगे, है ना। वही नर्तकी रिलेट कर लीजिए आप, बस मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ इसको कैसे याद करना है। तो याद करिएगा कि मोहन जब रासलीला देख रहे थे तो नर्तक के रूप में, नर्तकी के रूप में आए थे, याद कर लीजिएगा। सबसे बड़ा नगर जो है यह मोहनजोदड़ो है। मैंने पहले ही बताया सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कोई है तो वह है मोहनजोदड़ो। यहाँ का सबसे बड़ा अगर बात की जाए कि इमारत सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। सबसे बड़ी इमारत बात की जाए तो बताएंगे अन्नागार है। इसे सिंधु का बाग भी कहा जाता है, मैंने पहले ही बता दिया। यहीं से एक मूर्ति मिली है, पशुपति शिव की मूर्ति। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा। अब इसमें पूछा जाता है ना कि इनमें से जो पशुपतिनाथ की मूर्ति है उनमें कौन सा जानवर नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। हाथी भी है, बाघ भी है, गैंडा भी है, और भैंसा भी है, और हिरण भी है। तो ये सारे जो हैं यह जानवर इसमें मौजूद हैं। हिरण जो है वह नीचे की ओर है, 2 हिरण है नीचे की ओर, और हाथी बाघ एक ओर हैं, और भैंसा और गैंडा एक ओर है, ठीक ना, और नीचे 2 हिरण है, ध्यान दीजिएगा। तो ये चीजें हो गई मोहनजोदड़ो से प्राप्त वस्तुएं, ठीक ना। कालीबंगा, अब देखिए हमने बताया है कि इसकी खोज किसने की, इसकी खोज किसने की। कालीबंगा की खोज, कालीबंगा पहले तो जान लें आपकी राजस्थान में है, घाघर नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, ठीक ना, और पाकिस्तान में है, ठीक। कालीबंगा जो है यह राजस्थान में है, घाघर नदी के किनारे है, और इसके खोजकर्ता बीबी लाल और बी स्थापर जी हैं, दोनों। यहाँ से क्या क्या मिला है ये ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछा जाता है। तो जूते हुए खेत, जूता हुआ खेत मिला है। अग्निकुंड भी देखिए यहाँ से भी मिला है, और लोथल से भी मिला है। युगल समाधान एक यहाँ से भी मिला है कालीबंगा से। युगल समाधान का मतलब, युगल मतलब पति पत्नी दोनों को एक ही कब्र में जो है वह मतलब दफनाया गया है, ऐसा मिला है। शल्य क्रिया का उदाहरण मिला है। शल्य क्रिया का उदाहरण कैसे मिला है? एक बच्चे की खोपड़ी प्राप्त हुई है, उसमें 6 छेद मिला है खोपड़ी में। तो यह अनुमान लगाया गया कि शल्य क्रिया का भी इनको नॉलेज था, शल्य चिकित्सा भी जानते थे ये लोग, जिसको आज सर्जरी कहते हैं आप लोग, है ना। भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं यहाँ से। सूती वस्त्रों में उस्तरा, एक उस्तरा मतलब जो आप लोगों ने देखा होगा कि आप दुकान में जाएंगे तो दाढ़ी बनाने वाला एक उस्तरा होता है, हालांकि अब तो ब्लेड वाला होता है, पहले होता था उसको ऐसे ही रगड़ के तेज धार करते थे। तो वह सूती वस्त्र में लपेटा हुआ उस्तरा मिला है, दाढ़ी बनाने वाला। यह भी मिला है कहाँ से? कालीबंगा। मकान यहाँ की जो बनी होती थी यह कच्ची ईंट की बनी होती थी, और ईंटों का अनुपात होता था 4:2:1, है ना। नए तरीके से हम बनाने दे रहे हैं। देखिए ये जो है यह 4 है, और ये वाला जो इधर से इधर है ये 2 है, और ये वाला जो है यहाँ 4 लिखना है, और ये 1 है ना। ऐसे 4:2:1 के अनुपात में जो था वह ईंट मिला है, ठीक। आगे चलते हैं। यहाँ से एक लिंग व योनि का प्रतीक मिला है। लिंग व योनि का प्रतीक मिला है, कालीबंगा से ही मिला है, लिंग व योनि का प्रतीक, ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं लोथल। लोथल के खोजकर्ता भैया तो S.R. राव हैं। इसे मोहनजोदड़ो, लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। अब अगर आपसे एग्जामिनर पूछ दे कि भैया लघु हड़प्पा
तो बताएंगे लघु हड़प्पा लोथल को, या लघु मोहनजोदड़ो तो लोथल को, ठीक ना। यहाँ से क्या मिला है, एक बहुत अच्छा ये भी बता दे, ये भोगवा नदी पर गुजरात में स्थित है। कहाँ? भोगवा नदी गुजरात में, ठीक ना। यहाँ से एक प्यारा सा तांबा का कुत्ता मिला है, तांबा का कुत्ता प्यारा सा। यहाँ से गोदीवाड़ा मिला है। गोदीवाड़ा क्या होता है पता है? तो गोदीवाड़ा बंदरगाह को ही कहते हैं। किसे कहते हैं? बंदरगाह। तो ध्यान दीजिएगा। युग्म समाधि, युग्म समाधि मिला है। जैसे युग्म मतलब पुरुष और स्त्री एक ही साथ समाधि रूप में मिले हैं। तो इससे यह अनुमान लगाया गया है कि शायद सती प्रथा भी प्रचलित हो। सती प्रथा में क्या होता था कि जब पुरुष मर जाता था तो उसके साथ उसकी पत्नी को भी दफना दिया जाता था या जला दिया जाता था, जो भी प्रोसेस था। तो इससे यह अनुमान लगाया कि शायद सती प्रथा भी प्रचलित थी, है ना। अग्निकुंड लोथल से भी मिला है और कालीबंगा से भी मिला है। मनके बनाने के कारखाने देखिए यहाँ से भी मिला है और चनोदड़ो से भी मिला है। जब हम चनोदड़ो पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था। चावल के साक्ष्य लोथल से मिले हैं और धान की भूसी अगर पूछे तो रंगपुर से मिले हैं, ठीक। आटा चक्की की मशीन, एक गाना भी इस पर निकला है ना, आटा चक्की वाला। तो आटा चक्की जो है, मशीन तो नहीं था उस समय, लेकिन जो चाक होता है, पत्थर जो होता है गोल गोल, है ना, होता है ना, जिसके बीच में गेहूं को पीसा जाता है, तो वह जो है यह लोथल से ही मिला है। ध्यान दीजिएगा। देखिए ये मैंने क्या लिखा है, पंचतंत्र जैसी कहानी। तो वहाँ से एक मृदभांड मिला है। उस मृदभांड पर क्या दर्शाया गया है कि जो आपने पढ़ा है चालाक लोमड़ी की, एक पेड़ पर एक कौवा बैठा था और कौवा के मुंह में रोटी था। तो नीचे से लोमड़ी जो है वह देखता है कि अरे यार कौवा तो रोटी लिया है, इससे कैसे रोटी छीना जाए। आपको पता है कि जो लोमड़ी होता है बहुत दिमाग का होता है, फॉक्स जो होता है बहुत तेज दिमाग का होता है। तो उसने कहा कि कौवा मौसी आप सुना है आप बहुत बढ़िया गाते हैं। तो कौवा जो है वो खुश हो गया, लेकिन नहीं, और कहा हाँ गाते तो हैं लेकिन इस समय नहीं गा रहे हैं। तो कह रहे नहीं जरा गाइए। ये लोमड़ी तो फिराक में है कि जैसे मुंह खोले रोटी गिरे रोटी लेके भागेंगे। तो कौवा भी खुशी से सोचा कि चलो कह रहा तो गा ही देते हैं। जैसे ही अरे गाएगा क्या, कौवा को कहाँ गाने आता है, उसकी आवाज़ भी ऐसे ही भांडी जैसी है कि नहीं। तो जैसे ही मुंह खोलता है रोटी नीचे गिर जाती है। तो लोमड़ी जो है वह रोटी लेके भाग जाता है। तो ये कहानी पंचतंत्र में है। तो ऐसा ही कुछ फिगर बनाया गया है। कैसा बनाया गया है कि ऊपर टहनी पर कौवा के मुंह में रोटी है और नीचे लोमड़ी ऐसे बैठे हैं। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि कहाँ से, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से पंचतंत्र की कहानी को दर्शाया गया है, तो आप क्या आंसर कर देंगे? आप कर देंगे लोथल। वहीं से आपको प्यारा सा तांबा का कुत्ता भी मिला है। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला है ना। आगे चलते हैं। धौलावीरा। धौलावीरा आपका गुजरात में है। R.S. बिष्ट के द्वारा खोजा गया है। यहाँ से जो प्रमुख स्थल मिला है दोस्तों, यहाँ से एक स्टेडियम मिला है। यकीन करेंगे? अब कहेंगे सर उस समय भी स्टेडियम था। तो मैंने शुरुआत में ही बताया कि यह एक नगरीय सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी। यहाँ से स्टेडियम भी मिला है और एक साइन बोर्ड भी मिला है ना। तो यह भारत में सिंधु सभ्यता का दूसरा बड़ा स्थल है। पहला बड़ा स्थल कौन है मैंने कमेंट करने के लिए आपको बताया है। उसके नाम पर त्योहार भी मनाते हैं, हिंट भी दिया। इस सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम यहीं से मिला है। कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। और एक गिरा हुआ साइन बोर्ड जो है गिर गया है टूट के, वह मिला है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके क्या हैं, है ना। उसके बाद फिर मैं और ये सब बात करूंगा। तो देखिए, अगर पूछता है कि ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है, तो ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरियूपिया, है ना, हरियूपिया, हड़प्पा हरियूपिया मिलता जुलता शब्द है, याद कर लेंगे। प्रमुख जानवर के साक्ष्य इस प्रकार हैं। ये चीज आपसे पूछता है कि सिंधु सभ्यता में किस जानवर को लोग नहीं पालते थे, सिंधु सभ्यता के लोग नहीं पाला गया है ना। तो ये जो सारा जानवर है यह पाला गया है। अच्छा, बहुत सारे बुक्स में मैंने देखा है कि उन्होंने लिखा है कि सिंधु सभ्यता के लोग गाय नहीं पालते थे, और अगली लाइन में उन्होंने ये लिखा है कि सिंधु सभ्यता के लोग बैल पालते थे। अच्छा ये बताइए, जब गाय नहीं पाल रहे हैं तो बैल ला कहाँ से रहे हैं? जब लिखने वाले जो किताब हैं उनको इतना तो सोचना चाहिए ना कि भाई आप कह रहे हैं कि हम गाय नहीं पालते थे सिंधु सभ्यता के लोग, और अगली लाइन में लिखे हैं कि बैल पालते थे। तो बैल बनाते थे क्या? बिना गाय के बैल कहाँ से आएगा भाई?
बताइए। तो गाय भी पालते थे, ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता के लोग बैल, भैंस, अच्छा बहुत सारे लोग भैंस को भी इनकार किए हैं और बताया कि सांड पालते थे। कहाँ से आ रहा है सांड? बना रहे हैं। बकरी पालते थे, सुअर पालते थे, ठीक ना, भेड़ पालते थे, कुत्ता पालते थे, बिल्ली पालते थे। ठीक, आपने इसका वो भी देखा है, कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान देखा है कि नहीं। गधा भी पालते थे, ऊंट भी पालते थे, हाथी भी पालते थे, गैंडा, बाघ, हिरन, मोर, गाय। क्या नहीं पालते थे? तो भैया घोड़ा नहीं पालते थे। लेकिन आप कहेंगे कि सर आपने तो बताया था सुरकोटदा से घोड़ा के अस्थि पंजर मिला है ना। कहाँ से मिला है? देखिए, हाँ सुरकोटदा से ही मिला है, घोड़े का अस्थि पंजर मिला है कि नहीं, आपने तो बताया है। तो अस्थि पंजर मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि पालते थे। अब ये लोग व्यापार करते थे, मेसोपोटामिया से भी व्यापार करते थे, तो वहां से हो सकता है कि लोग लेके आए हों घोड़ा, क्योंकि और कहीं अवशेष नहीं मिला है। तो ये माना गया है कि हो सकता है व्यापार करने आते रहे होंगे, उनका घोड़ा मर गया होगा इस वजह से, लेकिन पालते नहीं थे। पालने का कहीं जिक्र नहीं है, ध्यान दीजिएगा। स्वास्तिक चिन्ह जो है यह हड़प्पा सभ्यता की ही देन है, इसको भी आप लोग जानते हैं। इस सभ्यता का प्राचीनतम नाम, मतलब पुराना नाम जो है, जो मेसोपोटामिया में इसका नाम वर्णित है, वह मेलुहा है ना। उन्होंने दर्शाया कि हम लोग मेलुहा के साथ व्यापार करते थे। ठीक, इस सभ्यता का मुख्य व्यवसाय अगर पूछे तो बताएंगे कृषि है। इसके माप की इकाई जो है वह 16 में है, 16, 32, 64, 160, 320 ऐसे करके 640, 16 के अनुपात में है। इस सभ्यता का आकार जो है वह त्रिभुजाकार है। इस सभ्यता का जो आकार है वह त्रिभुजाकार है। मैंने बताया ना कि कहाँ कहाँ में इसका विकसित है, तो देखिए त्रिभुजाकार है, मांडा, सुप्तकांगेडोर, दैमाबाद और आलमगीरपुर। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। इस सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। तलवार से परिचित न होने का मतलब है कि लोहा का ज्ञान ही नहीं था इनको। लोहा का ज्ञान नहीं था, इसलिए तलवार भी नहीं बनाए थे। तांबा का ज्ञान था, मूर्ति सिक्का बनाए थे, ठीक ना। तांबा का ज्ञान था, तो आप कांसे की मूर्ति वगैरह आपने बहुत देखा होगा। ठीक, इनके पतन का कारण क्या है? तो इनके पतन का जो कारण है वह है दोस्तों, एक कारण तो है नहीं, बहुत सारे कारण हैं। उसमें जो मुख्य कारण है वह है बाढ़ का आना या फिर भूकंप का आना। मुख्य में बाढ़ ही है, फिर कहीं कहीं आपको मिलेगा आर्यों का आक्रमण, कुछ बीमारियां, बहुत तमाम कारण है, कोई एक कारण नहीं है। तो बाढ़ मुख्य कारण में आएगा। हड़प्पा समाज कैसा समाज था? तो मातृ सत्तात्मक था, है ना। मातृ सत्तात्मक मतलब माता लोग ही जो होती थी वह सत्ता करती थी, मतलब मुख्य जो होती थी वो माता होती थी, कहने का ये मतलब। प्रमुख आयातित वस्तुएं, जिस वस्तुओं को, मतलब कौन सी वस्तु कहाँ से आया था? तो सोना देखिए वहाँ कर्नाटक से आता था, ईरान से भी आता था और अफगानिस्तान से भी आता था। चांदी भी आपका ईरान और अफगानिस्तान से आता था। टीन भी ईरान अफगानिस्तान से आता था। तांबा आपका खेतड़ी जो कि राजस्थान से आता था। एक दो अन्य स्थल है जिनके बारे में भी जानना जरूरी है। चन्हुदड़ो, जहाँ से आपको बहुत चीज़ें मिली हैं, ब्यूटी पार्लर तक मिला है, तो इसको मजूमदार साहब ने खोजा है। खोजा क्या? उत्खनन करता है ये चन्हुदड़ो। के बाद हम बात करें रंगपुर की, तो रंगपुर आपका गुजरात में है। S.R. राव इसके उत्खनन करता है। बनावली या बनवाली कहीं मिलेगा तो यह हरियाणा में है और यह R.S. विष्ट के द्वारा उत्खनन किया गया। ठीक, तो इतने सारे, जी हाँ, इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सिंधु सभ्यता से मैं लेकर के आया था। अब एक बार कमेंट करिए। मैं ये मान के चला हूँ कि आखिर तक कम ही लोग होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो समझते हैं कि मुझे सब आता है और उसी फिराक में 10 साल 20 साल तैयारी करते रहते हैं, नौकरी नहीं लगती है, फिर दोष देंगे अपने किस्मत को, ये किस्मत में नहीं था, फिर बोलेंगे बहुत धांधली होता है, तमाम चीज़ें आरोप लगाएंगे। लेकिन वो ये नहीं पढ़ेंगे कि जब सर पढ़ाते थे तो 4 लाइन पढ़ के हम आगे निकल जाते थे, है कि नहीं। तो जो भी व्यक्ति शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखा है, मैं यही मान के चल रहा हूँ कि 10 ही 20 लोग भी देखे होंगे, तो उनको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिली हैं जो सामान्य छोटे मोटी किताबों में आपको नहीं मिलती हैं, है कि नहीं। और एग्जामिनर आपके भरोसे नहीं रहता है कि आप कौन सा किताब पढ़ रहे हैं, वो पूछेगा ही पूछेगा। वो पूछ देगा भाई पंचतंत्र जैसी घटना ये कहाँ से मिला है, तो आप कहेंगे अरे कहाँ से पूछ दिया है,
अरे भाई पढ़ोगे तब ना। तो यहाँ तो खाली कैमरामैन जल्दी फोकस करो और रील्स देखने में समय बर्बाद करना। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस को आप ढंग से समझ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में या कहीं भी कोई डाउट आपको लग रहा हो, मुझे पता है एक दो जगह आप लोगों को डाउट लगेगा, ये युगल समाधान में लगेगा, हालांकि दोनों जगह से मिला है। ये मनके बनाने के कारखाने से हो सकता है लगे आपको कि सर दो जगह बताएं, तो ये सारी चीज़ें हैं मिली हैं दो जगह से, तो परेशान नहीं होना है। इसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए दोस्तों तो कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, मैं जाते जाते एक चीज़ और बता दूं कि बिहार पुलिस की देखिए 2.0 जो प्लेलिस्ट बना है उसमें बिल्कुल नए सिरे से मैं इस बार करा रहा हूँ 2 दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए। तो जितने भी वीडियो दिए जा रहे हैं मेरे द्वारा सबको देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, है ना, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे। हर टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिस भी टॉपिक से 1 अक्टूबर को बिहार पुलिस ने पूछा है, तो सभी को देख लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।